और 6 मई का एक्सपायरी समाप्त हो चुका है। सारे OTM कॉल, OTM पुट ज़ीरो हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि बहुत से हमारे भाई बंधु जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा और आशा करता हूं कि आगे भी आप सब प्रॉफिट बनाते रहें। तो दोस्तों, एक नए एक्सपायरी की शुरुआत कल से होगी और फिर उसके लिए हमें नए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो नए स्ट्रैटेजी के लिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद ही हम नई स्ट्रेटजी को बना करके अपने ट्रेड को ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ऑप्शन चेन खोल कर रखे हैं और ये जो है आज 6 मई के एक्सपायरी का ऑप्शन था जो समाप्त हो चुका है और कल से नई एक्सपायरी शुरू होगी। हम यहाँ पर वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डेट चेंज करेंगे और इसे 12 मई को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो निफ्टी का है और हम यहाँ कोई भी स्ट्राइक प्राइस को जो है सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा होल ऑप्शन चेन देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम ऑप्शन चेन को देखने के बाद चार्ट पर भी चलेंगे, जहाँ और बारीकी से हम समझेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ है और आने वाले वीक में कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आप कुछ और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और आगे आपके लिए काम करने में एक अलग सा आनंद महसूस होता है, एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को आराम से देख पाए। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच, अपने सहयोगियों के बीच में और अपने रिश्तेदारों के बीच में से शेयर कर दे। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है जहाँ पर आप आ करके एक वैल्यूएबल नॉलेज को ग्रहण करते हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसे वैल्यूएबल नॉलेज और भी लोगों तक पहुंचे जहां उनको 1 रुपये भी ना देना पड़े और बेसिक जानकारी उनको मिले। मैं चाहता हूं कि हर ट्रेडर कम से कम बेसिक जानकारी के लिए खर्च ना करे, उन्हें जानना जरूरी है ट्रेडिंग से पहले हर एक बेसिक नॉलेज को, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर एडवांस नॉलेज आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हुई और आगे हम इस वीडियो में बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले एक्सपायरी में नेक्स्ट वीक में हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या हो सकता है और कौन कौन से चांसेस बन सकते हैं, यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं या फिर नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने खोल रखा है और निफ्टी के ऑप्शन चेन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी का वो, सॉरी एक बार फिर से करना पड़ेगा, चला गया ये हमारा, जो स्पॉट प्राइस था निफ्टी का वो 14,724 है, जहां पर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो हमें इसके आसपास का वो ओपन इंटरेस्ट देखना है जहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, वो स्ट्राइक प्राइस हमें चूज़ करना है जहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो सबसे पहले हम पुट साइड की ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्पॉट प्राइस के नज़दीक कहां पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये बिल्कुल आपके सामने है, आप देख रहे हैं सॉरी, ये 26,201 जो है एक सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ है और साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है,
1,02,490 करोड़ के आसपास इसकी वॉल्यूम भी है, यानी कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त सपोर्ट निकल कर आ रहा है। ज़बरदस्त सपोर्ट है, सपोर्ट टूटता भी है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि जब भी निफ्टी इसके नज़दीक आएगा तो यू टर्न लेने की कोशिश करेगा। यहाँ से जो ऑप्शन राइटर है यानी कि पुट राइटर है वो यहाँ पर इसको पुश अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 14,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर एक अहम सपोर्ट लेवल है, यहाँ से निफ्टी यू टर्न ले सकता है। तो ये था सपोर्ट साइड का। अब हम देखेंगे कि कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पर बिल्डअप होता हुआ हमें दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से। हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर होगा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइटर मौजूद है, यानी कि इतने ज़्यादा राइटर वहाँ मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि 14,500 से नीचे मैं निफ्टी को नहीं जाने दूंगा। और रेजिस्टेंस साइड में यानी कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 25,887 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, जो निफ्टी के स्पॉट प्राइस के बाद ऊपर की दिशा में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ यहाँ पर ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है जो 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है। तो सिंपली यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 14,500 पर एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है जो काफ़ी अहम सपोर्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। और दूसरी तरफ 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर एक रेजिस्टेंस भी बिल्डअप होता हुआ हमें दिख रहा है। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। मामला काफ़ी गंभीर है। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना बिल्कुल ज़रूरी है कि निफ्टी का रुख आने वाले वीक में किधर हो सकता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरह का स्ट्रेटेजी बनाने में विफल हो जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का मूवमेंट किस और हो सकता है। ये गारंटी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन संभावनाओं को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम चलेंगे चार्ट पर, निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे और उसके बाद फिर पहले मैं निफ्टी को कवर करूंगा, फिर आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैंने पहले से खोल रखा है और इसमें यहाँ पर मैंने कुछ लाइन भी ड्रॉ कर रखे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस हो और कुछ सपोर्ट हो। तो वहाँ पर ऑप्शन चेन के थ्रू हमने देखा कि 14,500 पर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है और 15,000 पर जो है एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस भी बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट के माध्यम से कि ये जो 14,500 का जो सपोर्ट था वो बिल्कुल हम यहाँ चार्ट पर भी देख पा रहे हैं कि 14,500 का ये सपोर्ट वाकई काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर निफ्टी ने जो है इसे एक बार टेस्ट करके वापस नीचे चला आया था जो 20 तारीख के आसपास, और फिर एक बार ये 26 तारीख को भी इसने टेस्ट किया और वापस थोड़ा नीचे आया। बाद में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रीच कर दिया और ब्रीच करने के बाद जो है ये ऊपर की तरफ निकला तो ज़रूर, लेकिन वापस फिर ये बैक हुआ और फिर इसी लाइन पर यानी कि 14,500 के लाइन पर ही ये इसको टच करके वापस फिर ऊपर की तरफ 2 बार यहाँ से ये बाउंस बैक लिया है। तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन पर बार बार स्टॉक निफ्टी जो है आती है और यहाँ पर या तो इसे सपोर्ट की तरफ फेस करती है या फिर इसे रेजिस्टेंस की तरफ फेस करती है। तो अभी फिलहाल निफ्टी इसको बिल्कुल सपोर्ट की तरफ फेस कर रही है और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि निफ्टी का जो अभी रुख है वो ऊपर की तरफ है। आप ये वाली मूवमेंट आप देखेंगे तो निफ्टी का रुख जो है वो ऊपर की तरफ है और चांसेस है कि आने वाले समय निफ्टी इस लाइन को टच करेगी यानी कि 15,000 के लाइन को टच करेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि निफ्टी का मूवमेंट अभी फिलहाल ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमें ऑप्शन में ट्रेड करना है, चाहे आप जो भी स्ट्रेटेजी अपना लो, चाहे वो आयरन कॉन्डोर हो
बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हो या फिर नेक्ट सेलिंग हो या नेक्ट बाइंग हो, ये किसी भी तरह का स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो मूवमेंट के बाद। चलिए, तो ये तो हमारी निफ्टी का चार्ट था। अब हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो चलिए ऑप्शन चेन में हम चलते हैं। ऑप्शन चेन में जाने के बाद जो है हम यहाँ से फिर बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे और बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करने के बाद सेम प्रक्रिया हम वहाँ भी करेंगे और यहाँ से 6 मई को हम लोग हटा करके 12 मई को सिलेक्ट करेंगे। 12 मई को सिलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले पुट साइड में हम देखेंगे इसका स्पॉट प्राइस जो था वो 32,827 है, आज का क्लोजिंग है। और स्पॉट प्राइस के बाद जब हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हो रहा है पुट साइड में स्पॉट प्राइस के सबसे नज़दीक वो है 17,520। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 82,041 का वॉल्यूम है और इसका स्ट्राइक प्राइस है 32,000। ध्यान से देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस है 32,000, यानी कि बैंक निफ्टी 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। और उसी तरह हम लोग कॉल साइड में भी देखेंगे कि कॉल साइड में कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है हम बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस के नज़दीक में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12,889 करोड़ का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो है 33,500 के स्ट्राइक प्राइस पर, यानी कि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जो है 33,500 पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और नीचे की तरफ जो है बैंक निफ्टी 32,000 के स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट फेस कर सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक बार चार्ट से समझेंगे और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो है 33,500 पर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का सबसे नज़दीक में और 32,000 पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट है सबसे नज़दीक में। तो कोई अगर भाई बंधु हमारे अगर नेक्ड बाइंग करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को तो वो 32,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं, बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं और इधर 33,500 के स्ट्राइक प्राइस पर बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को भी खरीद सकते हैं। चलिए थोड़ा चार्ट पर चलकर देखते हैं कि चार्ट इसका क्या कहता है, वो कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइन ड्रॉ कर रखे हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो सपोर्ट है वो 30,500 पर एक सपोर्ट था जो अब 32,000 पर अपना सपोर्ट दिखा रहा है बैंक निफ्टी। और वहाँ हमने ऑप्शन चैन में भी देखा कि वहाँ 32,000 पर एक बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ हमें दिखा है। और यहाँ पर भी हम चार्ट पर भी हम देख रहे हैं कि इस लाइन को बैंक निफ्टी ने कितनी बार टच करके वापस अपनी दिशा से घूम चुका है। तो हम देखेंगे कि इस लाइन पर यानी कि 32,000 पर यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पर एक बार इसने यहाँ पर इस लाइन को टच करके वापस नीचे की तरफ आ गया, फिर एक बार इसने टच किया, फिर वापस नीचे की तरफ आया और फिर एक बार अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसने गैप अप ओपनिंग देते हुए इस लाइन के ऊपर ओपनिंग दिया और तब से ये अभी तक इस लाइन के ऊपर ही है। और आप देखेंगे कि वापस इस लाइन के ऊपर जब ये गया तो ये लाइन इसका सपोर्ट बन गया, जो पहले ये लाइन जो है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था। और बैंक निफ्टी का जो ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन चुका है इसने 2 बार इसमें सपोर्ट लिया और वापस अपनी मूवमेंट को ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रखा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है 34,000 के लेवल को एक बार टच कर सकता है और बैंक निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। वैसे लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो मार्केट में जिस तरह की अभी थोड़ी छोटी मोटी तेजी आई है तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर समझा जाए तो मार्केट 34,000 के लेवल को एक बार टच कर सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि ऊपर की तरफ 34,000 को रेजिस्टेंस मान लिया जाए
और नीचे की तरफ 32,000 को बैंक निफ्टी का सपोर्ट मान लिया जाए। और इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमें कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, चाहे वो नेट सेलिंग हो, किसी भी तरह की हेजिंग हो, नेट बाइंग हो, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हो, आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी हो, बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी हो, या फिर बियर स्प्रेड स्ट्रेटेजी हो, किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी हो, आपको इन दो लेवल को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, चाहे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रख करके ही ऑप्शन में कोई भी ट्रेड लेना चाहिए। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आने वाली वीकली एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश की है और आपको बताने की भी कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताए हुए हर एक चीज़ को आप समझ पाए हों और ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद।